ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचम संहिता चतुश्चत्वारिशोम अध्याय, पेज नंबर 1507। सत्यवती से व्यास का प्रादुर्भाव और काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना। भार्गव दैव्य पूजित तथा बृहस्पति देव गुरु हो गए और मध्यमेश्वर की कृपा से विद्या के पारदर्शी हो गए। अतः मैं भी इसी काशी में मध्यमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। महाधैर्यशाली व्रतनिष्ठ व्यास ने अपने मन में ऐसा विचार कर गंगा में स्नान कर मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते तो कभी फल एवं शाकाहार कर दिन बना देते, कभी वायु पीकर, कभी जल भक्षण कर एवं कभी निराहार ही रह जाते। ऐसा नियम धारण कर महात्मा वेद व्यास अनेक प्रकार के वृक्षों के फल से मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी अत्यंत प्रातःकाल गंगा स्नान कर जो ही पूजन के लिए मध्यमेश्वर में गए, उसी समय उन्होंने लिंग के मध्य में भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले साक्षात महादेव का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांग में भगवती गिरिजा सुशोभित हो रही थी। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से वह उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की किरणों से उनके अलग शोभा पा रहे थे और कपूर के समान स्वच्छ शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। नेत्र कर्ण पर्यंत फैले हुए थे और विशाल थे और होठ लाल विद्रुम के सदवश रक्त थे। वे बालकोचित भूषणों से युक्त मात्र 5 वर्ष के बालक जैसे प्रतीत हो रहे थे। शरीर की शोभा से करोड़ों कंदर्प की कमनीय शोभा तिरस्कृत कर रहे थे। वे नंगे थे और विकसित कमल के समान अपने मुख से नीलापूर्वक सामवेद का गान कर रहे थे। इस प्रकार करुणा सागर भक्त वत्सल प्रसन्न मुख आशुतोष योगियों से अगम्य दीन बंधु चिदात्मक भगवान सदाशिव को देखकर प्रेम में गदगद वाणी द्वारा व्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वेद व्यास जी बोले, हे देवाधिदेव,
हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, हे वाम मनस एवं कर्म से दुष्प्राप्य योगियों के लिए भी अगोचर, हे उमापते, वेद भी तुम्हारी महिमा नहीं जानते। तुम ही इस संसार के कर्ता धर्ता तथा हर्ता हो। हे प्रभु, तुम ही देवताओं के आदि कारण सच्चिदानंद सर्वज्ञ ईश्वर हो। तुम्हारा नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। तुम ही परब्रह्म एवं मायापाश से जीवों को मुक्त करने वाले हो। और जिस प्रकार जल से कमल पत्र निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार तुम तीनों गुणों से निर्लिप्त हो। तुम्हारा जन्म, शील, देश और कुछ कुल भी नहीं है। इस प्रकार होकर भी तुम त्रैलोकी के ईश्वर होकर कामनाओं को पूर्ण करते हो। हे प्रभु, आपके तत्व को ब्रह्मा, विष्णु एवं देवगणों के सहित इंद्र भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार आपकी उपासना करूं? तुमसे सब है, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही गौरीश, त्रिपुरांतक, बालक, वृद्ध तथा युवा हो। मैं तुम्हें हृदय में धारण करता हूँ। मैं उन महेश्वर भक्तों के दिए पुराण पुरुष और परमात्मा शंकर को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति कर व्यास जी दंडवत पृथ्वी पर गिर गए। तब वह प्रसन्न हुआ बालक वेद व्यास से बोला, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे मांगो। मेरे लिए अदेय कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भक्ताधीन हूँ। पुनः प्रसन्न हो। महातपस्वी व्यास जी बोले, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, आपसे कौन बात छिपी हुई है? आप सर्वंतरात्मा, सर्व एवं सर्वप्रद हो। अतः इस प्रकार की दैन्यकारिणी यांचा में मुझे क्यों नियुक्त करते हो? पुनः निर्मल चित्त वाले व्यास जी के इस प्रकार के वचन सुन बालक रूपधारी महादेव पवित्र हास्य करते हुए बोले। बाल रूपधारी महादेव बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, तुमने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय मत करो। मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं तुम्हारे कंठ में स्थित हो इतिहास पुराण का तुमसे निर्माण कराऊंगा। तुमने जो ये पुण्य अभिलाषक स्तोत्र कहा, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों काल इसका पाठ करने से लोगों की सारी कामनाएं पूर्ण होगी। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों की विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। ये स्तोत्र संपूर्ण संपत्ति, धर्म एवं मोक्ष को देने वाला होगा। प्रातः काल उठकर स्नान कर शिवलिंग का अर्चन करने के बाद वर्ष भर इस स्तोत्र के पाठ से मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष हो, जो नियम पूर्वक शिवलिंग के सन्निधान में वर्ष भर इस स्तोत्र का जप पाठ करेंगे, उनकी विद्या तथा बुद्धि में वृद्धि होगी। इतना कहकर बाल रूपधारी महादेव उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए। इधर व्यास जी भी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। इस प्रकार सदा शिव से वर प्राप्त कर वेद व्यास ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भगवत, भविष्य, नारदीय, मार्तंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड उन 18 पुराणों के नाम है। इन पुराणों में शिव पुराण सुनने से मनुष्यों को यश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। सुत जी बोले, हे वेद वित्तम, जिन 18 पुराणों का नाम आपने कहा है, अब उनका निर्वचन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सुत, यही प्रश्न
तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था। तदंतर उन्होंने जो उत्तर दिया उससे कहता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे तंडी मुने, साक्षात चतुर्मुख जिसके वक्ता है, इस कारण उसे पहला ब्रह्म पुराण कहा जाता है, जिसमें पद्म कल्प का वृतांत कहा गया है। उसे दूसरा पद्म पुराण भी कहते हैं। पराशर ने विष्णु का ज्ञान कराने के लिए जिस पुराण को कहा है वो पुराण विष्णु पुराण कहा जाता है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण वह व्यास रचित भी माना जाता है। जिसके पूर्वोत्तर खंड में शिव चरित्र का बालुक्य है उसको पुराणज्ञ शिव पुराण कहते हैं। जिस पुराण में भगवती दुर्गा का चरित्र है उसे देवी भागवत नामक पुराण कहते हैं। देवी पुराण की गणना इसमें नहीं है। नारद जी के द्वारा कहा गया सातवां पुराण सातवां नारदीय पुराण कहा गया है, जिसमें मार्तंडेय जी वक्ता है। वह मार्तंडेय पुराण भी कहा जाता है। अग्नि प्रोक्त होने से नवा अग्नेय एवं भविष्य का वर्णन होने से छठे पुराण को भविष्य कहते हैं। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्म वैवर्त तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से एकादश को लिंग कहते हैं। हे मुने, वराह प्रोक्त होने से द्वादश का नाम वराह है, जहाँ साक्षात महेश्वर वक्ता है और स्कंद श्रोता है। उसे स्कंद तथा वामन का चरित्र होने से चतुर्दश का नाम वामन है। कूर्म का चरित्र होने से 15वें का नाम कूर्म तथा मत्स्य प्रोक्त होने के कारण 16वां मत्स्य पुराण कहा जाता है। जिसके स्वयं गरुड़ वक्ता है वह गरुड़ तथा ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने से अष्टादशवें पुराण को ब्रह्मांड कहा गया है। सुत जी बोले, इस प्रकार व्यास जी से मैंने जो पुराणों के निर्वचन का प्रश्न किया था, व्यास जी ने वह मुझे निर्वचन सुना दिया। इस प्रकार सत्यवती में पराशर के द्वारा व्यास जी उत्पन्न हुए और उन्होंने ही पुराण संहिता तथा महाभारत की रचना की। हे शौनक, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से तदंतर शांतनु से हुआ, इसमें संदेह मत करो। ये आश्चर्यकारिणी उत्पत्ति सहकारण है। बड़े पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुण ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।